ठीक होंगे और आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे अभी मैसेज किया है अपने सवाल। तो आप लोग ना मैसेज ना करके यहाँ पर कृपया अपने सवाल भेजें, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं। उसके अलावा आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज़्यादातर जो लेडीज़ होती है ना जो हमसे जुड़ती हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा सवाल होता है कि शादी से पहले तो बहुत अच्छी बनती थी पति से भी, मगर शादी होते ही ऐसा क्या हो रहा है कि झगड़े एकाएक झगड़े बढ़ गए हैं। घर वालों से नहीं बनती, सास-ससुर से नहीं बनती, पति आपकी नहीं सुनता। तो ये क्यों होता है? आज हमने इसी चीज़ के ऊपर गुरुजी से चर्चा रखी है और इसके अलावा अगर आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप बीच में भी पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं गुरुजी का स्वागत करती हूँ। आप सब लोग कैसे सवाल भेजेंगे एक बारी वो भी मैं बता देती हूँ। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना सवाल, ये 4 चीज़ें मैसेज करेंगे मतलब यहाँ कमेंट बॉक्स में, और एएम पीएम मेंशन करना कृपया ना भूलिएगा। और अगर गाँव में आपका जन्म हुआ है तो डिस्ट्रिक्ट भेजनी है और अगर सिटी में जन्म हुआ है तो आप सिटी ही भेजेंगे। तो आप कृपया इन चीज़ों का ध्यान दें अपना सवाल भेजते समय और 5 मिनट रुक कर कृपया जवाब मतलब 5 मिनट रुक कर फिर अपना सवाल जो है वो दोबारा भेजें। अभी अरविंद जी का मैसेज है हमारे पास। तो अरविंद जी इसके बाद आपका हम सवाल ले लेंगे और प्लीज कॉल ना करें। आप लोग अभी आपको कॉल भी कर रहे हैं, कृपया कॉल ना करें। तो इसी के साथ मैं गुरुजी का स्वागत भी करती हूँ और हम पूछते हैं गुरुजी से कि शादी में कलेश क्यों आते हैं। जय माता दी जय गुरुजी। माता दी कांचा। बिल्कुल। गुरुजी आज का जो मेरा सवाल है ना, तो हमको लड़कियां लेडीज बहुत फॉलो करती हैं और मेजर उनका एक ही सवाल होता है कि हमारे पति से हमारी बनती नहीं है, या तो सास ससुर से नहीं बनती या तो पति से नहीं बनती। अब वो बताते तो लव मैरिज है, शादी से पहले सब अच्छा था, शादी होते ही ऐसा क्या हुआ कि दोनों की आपस में ही मतलब लड़ाइयां इतनी ज्यादा हो गई हैं कि लग ही नहीं रहा कि इन दोनों का प्रेम विवाह हो। तो ये कौन से योग होते हैं जिनके कारण ऐसा होता है? आकांक्षा, जन्म कुंडली के अंदर यदि चंद्र शुक्र का आपस में टकराव जाकर के बैठ जाए, चंद्र और शुक्र खास करके ये चौथे घर में जाके बैठ जाए, 12वें घर में जाकर के बैठ जाए, 9वें घर में जाकर के बैठ जाए और 8वें घर में जाकर बैठ जाए, तो बेटा बोला गया है कि सास बहू की आपस में नहीं बनती। और ये इतना बेटा गंदा योग होता है कि इंसान अपनी माँ का तो प्यार करेगा। जैसे कि कोई लड़की है, उसको अपनी माँ बहुत प्यारी होती है, लेकिन सासू माँ उसके लिए बिल्कुल भी प्यारी नहीं होती है। ये क्योंकि एक दूसरे पे कमियां निकालते हैं, जिसकी वजह से घर का माहौल तो कभी कभी बेटा ऐसा होता है कि अपने बच्चे को माता पिता को छोड़ना पड़ता है। क्योंकि इस कुंडली बेटा बोला ही गया है कि इसमें चंद्र शुक्र में सास बहू की जीवन में कभी बनने वाली नहीं, जब तक उसका उपाय ना किया जाए। तो बहुत से लोगों का आपने सुना होगा कि ससुर में नहीं बनती और बहू के साथ में। वो बेटा कमियां निकालती, इसने आज खाना नहीं अच्छा बना, इसने नमक में ये डाल दिया, ज्यादा नमक डाल दिया, जिसको कमियां निकालनी है। तो ये बेटा जो है ना, जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य और शुक्र का मेल जाकर के बैठ जाए, या गुरु और बृहस्पति, गुरु और शुक्र का मेल जाकर के बैठ जाए, ऐसे बोलते हैं कि बहू की ससुर के साथ बिल्कुल नहीं बनती। ये कहीं ना कहीं ये तालमेल खराब कराता है, विचारों का मतभेद ही देता है। तो इसका जब तक हम उपाय करके नहीं चलेंगे तब भी तकलीफें देता है। और एक योग बेटा खतरनाक, चंद्रदेव यदि 10वें घर में जाकर के बैठ जाए, तो ये आकांक्षा इतना गंदा योग जाकर के होता है ना, कि बोलते हैं कि जो बच्चे का डिवोर्स होता है, इसमें माँ का मेन रोल होता है डिवोर्स कराने में। क्योंकि चंद्रमा जब भी 10वें घर में जाकर के बेटा बैठ जाता है, तो ये छोटी छोटी बातों में माँ को इतना गुस्सा आता है, इतनी इरिटेट रहती है ना। और वो छोटी छोटी बहू की बातें अपने जैसे बेटा कमा करके घर पे आएगा, काम करके आएगा, उसको बताएंगे, और जिसकी वजह से वो घर में कलेश ही कलेश रहेगा। तो ऐसे बच्चों को भी, ठीक है माँ तो माँ ही होती है, लेकिन जिनका चंद्रमा 10वें घर में हो, ऐसे बच्चों को अपनी माँ से बहुत प्यार भी होता है, लेकिन वो कंफ्यूज इतना ज्यादा होते हैं किसकी बात माने किसकी बात ना माने। भाई पत्नी भी है क्योंकि शादी करके लाए हैं, माँ है जो उसने जन्म दिया है। तो ऐसे बच्चों को मैं कहता हूँ दो रूप बना लेने चाहिए। जब माँ के पास जाए तो माँ की तरह बन जाए, और वाइफ के पास जाए तो वाइफ की तरह बन जाए, तो बेटा जीवन शानदार चलता है। नहीं तो पक्का डिपोज करा देता है ये लोग। तो बेटा ऐसे कई प्रकार के योग होते हैं जो ये घर में कलेश कराते हैं। जैसे आपने क्वेश्चन किया पति पत्नी की नहीं बनती, तो आकांक्षा, जिनकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य और शुक्र ये बेटा खराब घर में जाकर के बैठ जाए,
तभी पति पत्नी के विचार बहुत अच्छे से मैच नहीं होते, क्योंकि शुक्र बहुत कोमल ग्रह है और सूर्य बहुत गर्म ग्रह है। तभी बेटा बोला जाता है कि जिसकी भी जन्म कुंडली में सूर्य शुक्र का मेल कहीं भी जाकर के बैठा हो, 1 से लेकर 12 तक, 25 साल की उम्र से पहले भूल के शादी नहीं करनी चाहिए। और जिनकी 25 साल से पहले शादियां हुई उनका पक्का डिवोर्स हुआ हो। लाल किताब कहती है चंद्रमा यदि 7वें घर में जाकर के बैठ जाए तो बोलते हैं 24वें और 27वें वर्ष में भूल के भी शादी ना करें, नहीं तो ये मैरिज लाइफ को खराब करता है। और मंगल बुध का मेल या मंगल केतु का मेल जाकर के कहीं भी जाकर के बैठ जाए, तो यह आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल बद जाकर के बैठ जाए। मंगल बद की मैंने आने वाले पहले जो मैंने वीडियो बनाया मैंने बताया कि मंगल बद होता कैसे है। हाँ, तो वो यूट्यूब पे है वीडियो, अगर किसी को देखना है तो यूट्यूब पे जाके भी देख सकते हैं। तो बेटा उनकी शादियां बहुत लेट होती हैं। और यदि ऐसे जाता है 27 साल से पहले अपनी शादी कर ली तब भी ये मैरिड लाइफ को बहुत अच्छे से चलने नहीं देता। तो अब इनका मैं कॉमन उपाय बताता हूँ, जैसे जिनकी सास बहू की आपस में नहीं बनती है कांचन, उनको बेटा 27 दिन लगातार दूध में सफेद मक्खन मिलाकर के मंदिर में रख करके आना है, भोलेनाथ की मूर्ति के सामने कहीं भी चढ़ा करके आप लोग। और मक्खन वही वाला ओरिजिनल जो भगवान श्री कृष्ण खाते थे। एक डिस्पोजल गिलास ले लो या स्टील के गिलास ले लो, उसमें कच्चा दूध डाल दिया, मक्खन नहीं, वो जो मार्केट वो में पीला डुप्लीकेट मिलता है, नहीं, वो वाला जो हाथ से बनाते हैं, हाँ, मथ के बनता है, जो दही मथ के बनता है, वो ओरिजिनल है। मैं कहता हूँ बेटा ये 27 दिन उपाय करके देखो, आपकी सासू माँ आपको बेटी की तरह ना प्यार करे तो मुझे बता दो। दूसरा, जिनके ससुर के साथ नहीं बनती है, हाँ, जो ससुर होते हैं कमियां निकालने की आदत होती है, उनको बेटा क्या करना चाहिए, 27 दिन लगातार 2 किलो आलू हल्दी से पीले करके काली गाय को खिलाना चाहिए। ये भी रिश्ते बहुत अच्छे बन जाते हैं। और जिनकी पति पत्नी में आपस में नहीं बनती, जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य शुक्र का मेल जाकर के बैठा है, ऐसे लोगों को सूर्य शुक्र तो बोलते हैं कि दिन के वक्त पति पत्नी कभी एक ना हो और गुड़ या गुड़ से बनी चीजें बिल्कुल भी ना खाए। और ये हर शुक्रवार को गाय की सेवा करेंगे और फ्राइडे दही से स्नान करेंगे तो शुक्र दो बहुत अच्छा फल देंगे, पति पत्नी के संबंध बहुत अच्छे बन के रहेंगे। गुरुजी ये तो बात हो गई आपसी संबंधों की। कितनी बार ऐसा भी होता है कि शादी से पहले तो लड़का ठीक लगता है, मगर शादी के बाद पता चलता है कि इसके या तो कहीं बाहर अफेयर है या फिर इसको लड़की कुछ पसंद नहीं थी। ऐसा ये क्यों होता है, ऐसी चीज क्यों होती है? आकांक्षा तभी तो मैं कहता हूँ कि जिसको आप अपनी बेटी देने जा रहे हो, जिसके साथ आप शादी करने जा रहे हो, पहली बात तो उसकी जन्म कुंडली के अंदर देखो कि ये तुम्हारी बेटी को धोखा देने वाला तो नहीं है। हाँ, क्योंकि बेटा जिनकी जन्म कुंडली में मंगल और शुक्र का मेल जाकर के बैठ जाए या शुक्र का संबंध मंगल के साथ जाकर के हो जाए तो आकांक्षा बोलते हैं एक तो घर वाली होती है, दूसरी बाहर वाली होती है। और इंसान दोनों को मैनेज करके चलता है, इतना चापलूस होता है कि अपनी जो रियल वाइफ है उसके तो घर में जाएगा इतनी चापलूसी बटनी करेगा, वो तो बोलेगी मेरे पति तो बहुत ही अच्छे हैं, उनके बाहर कभी अफेयर हो ही नहीं सकते। ये करके ऐसे चलते हैं, पता भी नहीं चल पाता है कि ऐसा भी है। ये बेटा लोग इतने ज्यादा चापलूस होते हैं, इतने बटरबाज होते हैं कि पत्नी को खुश करके रखेंगे, ऐसी बात नहीं, पत्नी को दुखी कभी नहीं करेंगे। और जो दुखी करने वाले लोग भी इसमें होते हैं कि जिनके बाहर अफेयर, इसमें 2 तरह की बातें मैंने बताई। मंगल शुक्र है तो एक घर वाली एक बाहर वाली, और दोनों को इंसान खुश करके रखता है, और दोनों को बच्चे होते हैं, दोनों को पालता है, क्योंकि वो पैसा बहुत होता है उसके पास। मंगल शुक्र वाले बेटा ये बिजनेसमैन काफी अच्छे, तो काफी अच्छे पैसे वाले होते हैं। और जिनके पास बेटा पैसा होता है उनमें ऐड तो पक्का आता है, ये कुंडली का योग है, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी को मारते हैं और बाहर उनके अफेयर होते हैं। ये बेटा वही लोग होते हैं मंगल बद वाले लोग। हाँ, जिनकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल बद जाकर के बैठ जाए, ये तो बाहर अफेयर करके आएंगे और पत्नी भी इतनी कमियां निकालेंगी, तुम्हें को खाना बनाना नहीं आता, तुम मुझे प्यार नहीं करते, ये वो कुल मिला के उसको दुखी करके रखना ही रखना है। और जैसे घर के बाहर जाएंगे वैसे एकदम खुश रहेंगे, और जैसे घर में आएंगे वैसे कलेश करेंगे। एक कमेंट आया जी, एक कमेंट है कि आजकल लड़कियां भी अपने पति को मार के नीले ड्रम में डाल रही हैं।
ये बिल्कुल सही है। और उनकी कुंडली में जो बेटा ऐसे अभी जो केसेस तुमने जो सुने हैं, ये बेटा खतरनाक, उनकी कुंडली तुम उठा के तुम देख लो, पक्का मंगल बद के सिम्टम्स है। क्योंकि बेटा ये लोग विवेक अपने खो देते हैं। इनको ये तो नहीं मालूम होता कि जो ये करके चलेंगे, अपने आप को पहली बार उतना तेज समझते हैं, इनको लगता है मेरे से तो होशियार कोई पैदा नहीं हुआ। बिल्कुल। और ये नहीं मालूम कि ये फंस जाएंगे, क्योंकि इनका विवेक उतना होता ही नहीं है। भाई मंगल वध का ये सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हाँ, उस समय जब इंसान क्रोध में होगा, वो फिर ये नहीं देखता कि सामने वाला मर जाएगा, कट जाएगा, कुछ भी नहीं। वो मारने काटने में उतारू हो जाता है। उसमें भी दया भाव वाली कोई बात बचती ही नहीं है। तभी तो बेटा बोलते हैं कि मंगल बद वाले के साथ शादी कभी नहीं करनी चाहिए, कुमारी रह जाओ उतना सही है। पर मंगल वध वाले से नहीं करना। हाँ, वो बेटा जिंदगी भर दुखी रखेगा। एक मंगल तो 3 प्रकार का होता है, एक मंगल नेक होता है, एक मंगल बद होता है, और एक होता है मंगल जो मांगलिक योग की तरह हम बोलते हैं। मांगलिक योग। हाँ, इसके तो ऊपर बेटा भी हम मंगल, लोगों ने डिटेल वीडियो बनाई हुई है। अगर आप लोग देखना चाहते हो कि मांगलिक कैसे देखना है, मंगल वध कैसे देखना है, यूट्यूब के ऊपर वीडियो पड़ा है, आप जाके देख सकते हैं। मैं लिंक भेज दूंगी लाइव खत्म होने के बाद। तो कई प्रकार के ऐसे योग होते हैं जिनको ये तो बेटा क्लियर हो पाता है कि आपकी जन्म कुंडली से जन्म कि आप कुंडली कैसा जीवन साथी चुन रहे हैं। जी, बिल्कुल। और जन्म कुंडली मिलाना जरूरी होता है। आजकल कई लोग बोलते हैं ना कि लव मैरिज है तो कोई बात नहीं, क्या करना है मिला के। ऐसा नहीं होता है, मिलानी जरूरी होती है। मैं कहता हूँ गुण मत मिलाओ। आप बच्चे की कुंडली मिलाओ। आपने 36 में 36 गुण लेकर के बैठ गए, फायदा क्या? सही बात है। कभी डिवोर्स हो जाएगा। ये देखो कि यदि लड़की का वक्त अच्छा चल रहा है, तो जब भी लड़के का वक्त खराब आए, तो ये एक दूसरे का सपोर्ट करने वाले हैं कि नहीं है? एक ठंडा एक गर्म होना चाहिए तो चल जाएगा। ये दोनों गर्म होंगे बेटा कहाँ चलेगा? फिर चाहे तुम्हारे 36 में 36 गुण क्यों ना मिल जाए। सही बात ये है। देखो कि इसमें बच्चा पैदा करने की काबिलियत है कि नहीं है। ये देखो कि ये तुम्हारे परिवार को लेके चलेगी या नहीं चलेगी। तो बेटा कई प्रकार की ऐसी चीजें होती हैं, हम 36 गुण नहीं देखते, हम देखते हैं 100 गुण। तभी बेटा शादी करवाते हैं कि उसमें जीवन में कभी कोई बहुत बड़ी परेशानी ना आए। जी आकांक्षा। जी, अभी इसी के साथ हम लोग अपना लाइव भी शुरू करते हैं। आप लोगों में से कई लोगों ने सवाल भी भेजे हैं, मगर एएम पीएम नहीं मेंशन्ड है, तो एएम पीएम कृपया मेंशन करके भेजें। गुरुजी, सबसे पहली जो कुंडली है अरविंद जी की है। जी। इनकी डिटेल्स हैं, अरविंद जी ने डिटेल्स ऊपर भेजी। 6 जून 1973। 6 जून 1973। टाइम क्या है? समय है 5:35 AM। जन्म स्थान? लुधियाना। 6 जून 1973, 1973। 73। 5:30 अर्ली मॉर्निंग। 5:35 अर्ली मॉर्निंग। 5:35। ओके जी, ये लिखते हैं कि ये भी शौकिया एस्ट्रोलॉजर हैं और ये पूछना चाहते हैं कि राहु की महादशा कैसी रहेगी, अमीर बनूंगा क्या इस महादशा में? अभी इनकी महादशा जो चल रही है मंगल की चल रही है, और मंगल में 9 दिसंबर से आने वाला है। बिल्कुल रहो। अरविंद जी, आपकी जन्म कुंडली मैंने खोल दिया स्क्रीन पे। पहली बात तो अरविंद जी, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य शनि का मेल लगन में जाकर के बैठा है, जो बहुत ही खराब जाकर के बैठा है। ये काम काज को बहुत अच्छे से कभी चलने नहीं देता। गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन को बहुत बढ़ाता है। और कभी इसमें बेटा इस योग में तो एक्सीडेंट होने की बार बार संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। और जितना इंसान मेहनत करता है उसके हिसाब से ये लाभ बिल्कुल भी नहीं देता। हाँ, गुरु आपका अच्छा जाकर के बैठा है भाग्यस्थान का, तुम गुरु अच्छे बन सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा लाभ नहीं उठा सकते हो आप ज्योतिष से। क्योंकि जिस व्यक्ति में धैर्य और पेशेंस जबरदस्त होता है, कामयाब वही होता है। और तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर केतु बुध शुक्र बैठे हैं धन भाव में, और 7वां घर है तुम्हारा खाली। ओहो। तो ये बेटा और ज्यादा कमजोर योग जाकर के बन जाता है, जो मैं यहाँ बोल नहीं सकता। और जो तुमने क्वेश्चन किया कि जो तुम्हारी आने वाली राहु की दशा है, बेटा ये राहु की दशा तुम्हारी बहुत अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं है। इस योग को बेटा बोला गया है कि कोर्ट कचहरी हॉस्पिटलों की चक्कर लगवाता है। ओहो।
और ये बेटा कहीं ना कहीं तुमको बेवजह के मामलों में पक्का फंसा देगा। तो राहु की दशा में एक चीज का मैं विशेष ध्यान देना है आपको अरविंद जी, हम्म स्त्रियों से बच के रहना है। क्योंकि जैसे तुम्हारी एज है, इसमें कोई पंगा हम्म नहीं होता, लेकिन लोग ऐसी एज में जाके फंस जाते हैं। हम्म और हर 3 महीने में या साल में 2 बार 8 किलो रांगे के 8 टुकड़े अपने सर से 7 बार घुमा करके जल प्रवाह करना है। और हर रविवार बंदरों को गुड़ और गेहूं खिलाना है। और जुबान पे जी यदि आपने काबू कर लिया तो ये जीवन में आपको दुख तो नहीं देगा, लेकिन ये बेटा कहीं की पंगे में तुमको फंसाने के लिए प्रॉपर बैठा हुआ है। तो जब भी आपकी राहु की माता से चालू हो तो ये वाला उपाय करना है। और इसके बाद में 27 दिन लगातार हम्म 800 ग्राम कच्चा कोयला अपने सर से 7 बार घुमा करके जल प्रवाह करना है। ये तुम उपाय करके चलते हो अरविंद जी, तो तुम्हारी काबिलियत भी दुनिया को दिखेगी, तुम्हारा ज्ञान भी दुनिया, तुम्हारे ज्ञान का जो भंडार है ये हम्म भी दुनिया समझेगी। और लेखन के कार्य से भी तुम बहुत अच्छा पैसा कमा पाओगे, क्योंकि तुम एडवाइजर तो अच्छे हो, अच्छे सलाहकार भी हो, हम्म लेकिन जितना अच्छा पैसा तुम्हारे जीवन में आना चाहिए उतना अच्छा पैसा नहीं। जी, और ये भी लिख रहे हैं कि गुरु इनकी कुंडली में क्या गुरु नीच का है? बहुत टॉप का है। एक ग्रह चलिए। वही तो मुझे अच्छा लगा तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर, जो हम्म, चंद्रमा की दृष्टि बृहस्पति पे है। ओ और बृहस्पति देव हमारे होते हैं गुरु, वो ज्ञान के हम्म भंडारी भी हैं। लेकिन राहु देव ने सारा मामला खराब करके रखा है। अभी तो मंगल देव ने खराब थे, ऐसे बोलते हैं घर का सोना गिरवी रखा तो मामला खराब है। जी दूध उबलकर गैस में गिरने लगा तब भी मामला खराब है। हम्म तो बेटा ये जो आने वाला जो टाइम है राहु का, ये भी बहुत ज्यादा शानदार तो नहीं है। कोर्ट कचहरी के मैटरों से बहुत बच के रहना है। फालतू के चक्करों में बिल्कुल भी नहीं फंसना, और किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम नहीं करना। यदि ये हम्म चीजें तुमने मेरी मान लिया तो मुझे मालूम है तुम गुरु तो बहुत अच्छे बनोगे, वो अच्छे गुरु हो भी। लेकिन ये पंगों में नहीं फंसना। कोई तुमको लालच देता है ये काम कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, बिल्कुल नहीं करना। जुबान के मीठे बन जाओ, हम्म बहुत कामयाब हो गया। जी, तो आपके उपाय जो हैं वो भी गुरुजी ने बता दिए हैं। इसका रिकॉर्डिंग जाएगा तो आप लोग वहां से भी अपना देख सकते हैं। गुरुजी, अगली कुंडली शालिनी जी की बेटे की है। इनका पुत्र है छोटा। इनकी डिटेल्स हैं 14/11/2019। जी। समय है 3:43 PM। दिल्ली में बच्चे का जन्म हुआ है। ये लिखती हैं कि बहुत जिद्दी है, गुस्सा भी बहुत ज्यादा करता है, और इसका पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगाता। कोई ऐसा उपाय बताएं जो इसका पढ़ाई में भी ध्यान लगे। नाम क्या है बच्चे का? नाम नहीं इन्होंने बताया है। लड़का है, पुत्र है इनका। शालिनी जी का पुत्र है। बेटा ये जो तुम्हारी बच्चे की जन्म कुंडली है, अभी हम बात कर रहे थे मंगल बुध की, और बुध हम्म मंगल का मेल जाकर के बैठा है 8वें घर में। यदि ओ आप सुदीर कुंडली मैंने खोली तो ये आपको दिखाई देगा 7वें घर में। तुम्हारा हम्म बच्चा बहुत तेज दिमाग का रहेगा, बहुत होशियार रहेगा, पढ़ाई लिखाई इसकी अच्छी रहेगी, हम्म लेकिन जिद्दी रहेगा। और ये ओ बच्चा बहुत पैसा वाला बनेगा। और इसकी जन्म कुंडली में आकांक्षा आने वाले टाइम पे बाहर विदेश में रहने की योग है। इस कुंडली को हम्म बेटा बोला जाता है, यदि कभी भी एक ऐसी जन्म कुंडली मिलती है ना, तो जी बेटा इसको हम बोलते हैं किस्मत का कोरा कागज। हम्म कि जो भी परमात्मा से मांगना हो सब कुछ मांगो, सब कुछ तुमको मिलेगा। लेकिन यदि माता पिता ने इनके घर में जोत जला के पूजा पाठ करने की कोशिश की ओ तो ये बच्चा दिन का दिन जिद्दी होता चला जाएगा और उसकी सेहत खराब रहेगी। एक के बाद एक पेट को लेकर के परेशानी बहुत ज्यादा रहेगी। इसको मेन दिक्कत रहेगी पेट की, स्टमक इसका पेट की। खराब रहेगा, पाचन शक्ति बहुत खराब रहेगी इसकी। तो इस बच्चे के तुम उपाय करके चलो। राजा बच्चा है, इसमें मुझे मालूम है गुस्सा है, जिदपन है, और ये 18 साल की उम्र तक रहेगा। और ये उपाय करके चलते हो तो ये बच्चा बहुत कामयाब रहेगा। सबसे पहला उपाय आपको करना है, घर में बहुत ज्यादा जोत जला के पूजा पाठ नहीं करनी है। जितनी जी बड़ी बड़ी घर में धातु की मूर्तियां हैं, शंख हैं, घंटियां हैं, पीतल का जितना भी सामान है सब पूरा हटा दो। परमात्मा की छोटी छोटी मूर्तियां रखो या फ्रेम वाली मूर्तियां रखो, और धूप बत्ती जलाओ। एक तो ये वाला दिया उपाय नहीं करो। है। हाँ, ये बच्चा जो स्कूल वाली बैग जो होती है, हम्म चांदी की डिब्बी में केसर भर करके या चांदी की डिब्बी में चावल भर करके इसके बैग में डाल दो। यह बच्चा ये जहां पे पढ़ाई करता है, जहां बैठता है, वहां पे रख दो। हम्म हर 6 महीने में मिट्टी के लोटे में देसी खान भरकर
उसका मुंह लाल कपड़े से बांध करके वीरान जमीन में दबा दो और इसका दायां कान छेदन करा करके सोना पहना दो। जी। और एक लास्ट उपाय है, 7 मंगलवार लगातार तांबे के लोटे में साबुत चावल भर के लोटे के बाहरी हिस्से में लाल चंदन का लेप लगाकर दोपहर को 11 से 1 के बीच में हनुमान जी की मूर्ति के सामने रख दो। ये तुमने उपाय कर दिया, ये बच्चा तुम्हारा वाकई में कामयाब रहेगा। इसका दिमाग बहुत अच्छा है, बहुत पैसे वाला बनेगा। 18 साल की उम्र तक इसमें जितपन ज्यादा रहेगा। ये उपाय करके चलते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी। तो अथर्व नाम है बच्चे का, तो आप अथर्व के ये उपाय करके चले हैं शालिनी जी। और जो आपको जो परहेज बताएं, कृपया उन चीज को भी थोड़ा सीरियस होके परहेज भी कीजिएगा। और आकांक्षा, यदि ये मेरी बात को ध्यान में रखेंगे, इसको बिजनेस में अभी नहीं डालें। हाँ, अभी तो छोटा इसको भी है बच्चा। हाँ नहीं, अभी तो बहुत छोटा ही है, 6 साल का ही है। आने वाले टाइम पे इसको पढ़ाई कराना है कोई ऐसी विदेश की, हम्म। तो क्योंकि ये तैयारी बिजनेस में डालेंगे मतलब तभी बिजनेस में कामयाब है। नहीं। जी हाँ, क्योंकि बिल्कुल। आपने कल ही बताया था कि किन लोगों को बिजनेस नहीं करना चाहिए, तो इसकी कुंडली में वैसा ही कुछ हो गया। तो आप ये चीज आप कृपया देख के चलें। और शिवानी जी को कुछ डाउट है उपाय में, शिवानी जी अपनी डिटेल्स प्लीज दोबारा भेजें, फिर उस हिसाब से डाउट क्लियर हो पाएगा। और एक ही मैसेज में कृपया लिख के भेजें, आपने ऊपर नीचे ना आगे पीछे कर दिया है, तो आप एक ही साथ में भेजें। गुरुजी अगली कुंडली पीयूष जी की है। जी। इनकी डिटेल्स है 27 मई 2007। समय है 27 मई 2007। जी। समय है 9:26 PM। जन्म स्थान इनका जन्म बूंदी राजस्थान में हुआ है। ये लिखते हैं कौन सा बिजनेस करना चाहिए, प्रेजेंट टाइम में राहु की महादशा में केतु की अंतरदशा चल रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आज इतनी पढ़ी लिखी कुंडली क्यों आ रही है गुरुजी? देखो, ये बच्चा तो बेटा अभी छोटा है, 19 साल का है, रनिंग एज इसकी चालू हो गई है, ठीक है। हाँ। और इन्होंने बोला कि इसकी राहु की महादशा चल रही है, बिल्कुल इसकी राहु की महादशा चल रही है और केतु की अंतर्दशा चल रही है, बिल्कुल सत्य है। मतलब आज थोड़े पढ़े लिखे लोग काफी आ रहे हैं, मतलब एस्ट्रोलॉजी में जान रखने वाले। अच्छा, ये बताओ कि ये बच्चा करता क्या है अभी? अभी क्या है आपका व्यवसाय? वैसे अभी तो छोटा है, तो अभी क्या करते हो आप पीयूष? पीयूष राजस्थान वाले पीयूष, जबलपुर वाले नहीं, क्योंकि भागलपुर, आई इस एम बच्चे सॉरी। का जो आकांक्षा समय जो आ रहा है ना, 2 अक्टूबर 2024 के बाद से तो और अच्छा आ रहा है, क्योंकि इस बच्चे में अभी काम करने की काबिलियत तो छोटे में है, छोटे से लिखी हुई। जी। ये कह रहा है कि इसको एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, मगर अभी इसने 12वीं का ही एग्जाम दिया, 12वीं पास है अभी। शनि केतु का मेल जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर बैठ जाए, हम्म। तो बेटा इसमें बोलते हैं कि इंसान जीवन में कंफ्यूज तो काफी ज्यादा रहता है, लेकिन ज्योतिष की नॉलेज काफी अच्छी होती है। और ये पीयूष को बेटा मालूम होगा, इसका बृहस्पति 12वें घर में, और ये कहीं ना कहीं से कोर्स कर भी रहा होगा। हम्म। लेकिन पीयूष, तुम्हारे अंदर बेटा गुस्सा जितमन काफी ज्यादा है, इसको बेटा तुमने ध्यान में रखा तो तुम बहुत अच्छे ज्ञानी पुरुष बन सकते हो, क्योंकि शनि और बृहस्पति इनकी टकराव जो आपस में है, ये ज्ञान के भंडारी होते हैं। लेकिन तुम्हारी जन्म कुंडली में क्या है कि शनि देव जो बैठे हुए हैं, ये बेटा बैठे हुए चंद्रमा की राशि में, तो ये ओहो। तुमको कंफ्यूजन बहुत देंगे। और इधर मंगल तुम्हारे जाकर के बैठे हैं चौथे घर में, आपको दिखाई देंगे शोधित कुंडली में तीसरे घर में, हम्म। तो ये हिम्मत की भी कमी देते हैं। तो बेटा कोशिश यही करनी चाहिए आपको कि तुम्हारी जन्म कुंडली में जो बहुत अच्छे जो काम जो आते हैं, हम्म। तुम बेटा बहुत अच्छे वकील बन सकते हो। कानून की सलाह तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी रहेगी। ज्योतिष तो ठीक ठाक रहेगा, ज्योतिष में तुम इतना कामयाब तो बेटा नहीं हो सकते हो, क्योंकि ज्योतिषाचार्य बनने के लिए बृहस्पति का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। बृहस्पति हमारे होते हैं गुरु और ज्ञान का भंडार। तो यदि तुम ज्योतिष के साथ साथ में तुम तैयारी करते हो, कानूनी कोई भी सलाहकार बेटा तुम बन जाओ, वकील बन जाओ, इसकी तैयारी करते हो ना, जजमेंट की, हाँ, बहुत बनती है, एलएलबी टाइप, हाँ, जो एलएलबी वगैरह एग्जाम की। होते हैं। तो या अभी तो जैसे जो 12वीं व्यक्ति ही है। होते हैं कि खगोल हम्म। विज्ञान जो होता है, रिसर्च वाले जो जो काम होते हैं ना, हाँ।
उसमें ये बच्चा जाएगा, इसका दिमाग बहुत टॉप का, ये बैंकिंग लाइन में जाता है तब भी ये बहुत कामयाब बच्चा रहेगा। तुम बेटा यदि ज्योतिष में जाना चाहते हो तो उसके लिए मैं उपाय देता हूँ आपको, क्योंकि गुरु की दृष्टि राहु पे है, तुम्हारी कुंडली में गुरु चंडाल योग है, जो बुद्धि अरे को कभी कभी खराब करता है और इंसान को भूलने की आदत भी पड़ जाती है। कहावत नहीं है कि ऐसे इंसान को, जैसे किसी देवता का आपने कोई बात तुमने सुनी होगी, उनको श्राप मिल जाता है कि ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, हाँ, जैसे अपने कर्ण को मिला था। कर्ण को मिला था, हाँ, कि जब तेरे को विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी उसी समय तो विद्या भूल जाएगा। ये और श्राप ये था बेटा द्रोणाचार्य जिनकी जन्म कुंडली के अंदर गुरु चंडाल योग जाकर के बैठ जाए, इनमें का। खर्चा क्या होता है ना कि इनमें नॉलेज बहुत होती है, अच्छे भी व्यक्ति भी होते हैं, लेकिन गुस्सा जितन बहुत ज्यादा होता है, और जहां पे जो वो चीजें बोलनी चाहिए वो प्रॉपर ये बोल नहीं पाते। बोल नहीं पाते। नॉलेज बहुत होती है, बहुत डीप जाते हैं हम्म, ये, हर एक गहराई को समझने की इनमें ताकत बहुत जबरदस्त होती है, लेकिन बेटा जहां पे जो लॉजिक वाले जो शब्द बोलना चाहिए वहां पे दिमाग में होगा, लेकिन आती जुबान पे नहीं नहीं है। आ पाएगा। हम्म। तो इसका बेटा तुमको उपाय करके चलना है। ज्योतिष में बेटा तुमको जाना है तो गले में सोने की चैन हमेशा पहन के रखनी है, किसी बाबा या साधु की दी हुई तबीज बिल्कुल भी धारण नहीं करना, और चांदी की डिब्बी में केसर भर करके हमेशा अपने पास में रखो, और गले में 5.25 रत्ती का नीलम धारण करो, और हर रोज नहाने वाले पानी में कच्चा दूध डाल के स्नान करो। हम्म, केतु, और 43 दिन लगातार 3 केले किसी गरीब को दान करो। ये बेटा उपाय करके तुम चलते हो तो मैं कह सकता हूं कि तुम अच्छे ज्ञानी पुरुष बन सकते हो। हम्म, लेकिन इसके अलावा जो मैंने तुम्हारे लिए फील्ड बताई, इस फील्ड में तुम जाते हो तो वाकई में तुम बहुत अच्छा पैसा कमाओगे, पूरे परिवार को पालने की शक्ति तुम्हारे में है। बेटा बाकी कामों में क्या रहेगा कि जितनी तुम्हारी कमाई होगी उतने तुम्हारे खर्चे होंगे, खर्चे भी होंगे। और तुम्हारे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बाथरूम किचन बिल्कुल भी ना हो। ये बेटा है तो इसको कोशिश करो, उसको हटाओ, और यहाँ पे कबाड़ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो घर में हमेशा धन की कमी रहेगी और जी। बीमारियां काफी ज्यादा रहेंगी, और तुमको डस्ट एलर्जी सर्दी जुकाम भी काफी ज्यादा रहेगा। तो ये वाले उपाय बेटा करके चलो, तुम जीवन में बहुत कामयाब रहोगे, लेकिन पेशेंस बिल्कुल भी नहीं खोना। ये उपाय अपने पीयूष करके चले। और गुरुजी ये मेरा बता एक दूं सवाल। आकांक्षा, और शायद जी। पीयूष, ये 3 भाई बहन पक्का होंगे मेरे हिसाब से। जी आकांक्षा बताओ। जैसे नीलम के बारे में कहा जाता है कि हर किसी को सूट नहीं करता, तो वो क्या ये सत्य है कि हर किसी को मतलब सूट नहीं करता नीलम? बिल्कुल बेटा, नीलम हर एक इंसान को सूट नहीं करता, उनको सूट नहीं करता जिनका राहु 5वें घर में जाकर के बैठ जाए, शनि कितना भी उच्च का जाकर के बैठा हो। हम्म। यदि ऐसे जातक को आपने नीलम पहना दिया, इंसान बर्बाद हो जाएगा। हो। पिता की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाएगी, संतान सुख होने में परेशानियां बहुत ज्यादा आएंगी, जिसे हम्म, बना बनाया जो अंपायर होता है वो टोटली खत्म हो जाएगा। जिनका राहु 11वें घर में हो उनको भी कभी भूल के नीलम नहीं पहनना चाहिए। हम्म। ये बेटा तो मैं कॉमन बता रहा हूँ कि राहु 5वें घर में और राहु और 11वें घर में वो हो तो 11वीं नीलम, घर। चाहे शनि अच्छा हो चाहे बुरा हो, हम्म। किसी के भी कहने से भूल के भी मत पहनना, नहीं तो बेटा बर्बादी वाले हैं यो। जो हम्म। आपने सुना होगा कि राजा से रंग, रंग से राजा, हाँ। तो बेटा राजा से रंग तो नहीं, ये राजा से रंग बना देंगे और रंग से राजा कभी नहीं बना पाएंगे। तो ये बेटा बिल्कुल नहीं पहनना। जिनके शनि अच्छे हम्म, अच्छे घरों में जाकर के बैठे हो, जैसे मैंने इस बच्चे को मैंने बोला, इसकी हाँ। जन्म कुंडली में शनि केतु का मेल जाकर के बैठा 8वें घर में, हम्म। और बेटा 8वां घर होता है धोखे का। हम्म। तो ये बेटा जीवन में इसके पुत्र संतान के योग बिल्कुल भी नहीं है, जबकि ये ओहो। बच्चा है। ये हाँ। शनि केतु का मेल जाके बेटा बैठ जाए खराब होकर के, बोलते हैं औलाद के भी बेटा होता ही नहीं है। ओहो। अब यदि ये क्या है, ये बच्चा गले में नीलम पहन लेगा तो शनि की जो राशि है और शनि की दृष्टि आ जाएगी शुक्र पे, और हम्म। शुक्र और शनि मिलने से उच्च का बनता है केतु। केतु से देखा जाता है अपना ओ। नाम फेम इज्जत और पुत्र के शुभ और हिम्मत और हाँ। ताकत। तो यदि एक उपाय, इसको गले में नीलम पहनने से कितने ग्रह इसके स्ट्रांग हो रहे हैं, हम्म। फिर तो बेटे का भी सुख अच्छा मिलेगा, पिता का भी सुख अच्छा मिलेगा, इस बच्चे का नाम फेम इज्जत शौहरत सब बेटा बढ़ेंगे। बिल्कुल, तो इसलिए आपको नीलम पहनना है। और दूसरा सवाल गुरुजी, गले में ही क्यों पहनना है? क्योंकि अक्सर लोग हाथ में पहनाते हैं, तो इसका गले बेटा में मैं पहनने। लॉजिक बताता हूँ आपको जी। जी। अब जैसे इस बच्चे की स्क्रीन तुम खोलो, जी। अब इसकी जन्म कुंडली के अंदर आकांक्षा क्या है कि ये जो जन्म कुंडली है, शुक्र देव बैठे हैं उच्च के 7वें घर में, हाँ। और ये पहला घर खाली है, और धनु लगन इसका में लग्न। शनि भी हाँ लगन बेटा खाली है।
अब यहाँ पे बैठे शुक्र, ये बेटा सोए हुए माने गए हैं कि इसके में बेटा कोई लॉजिक ही नहीं होगा, कितने उपाय करा दूं ये बच्चा उस काबिल कभी नहीं बन पाएगा। अच्छा। तो क्या होगा यदि यहाँ पे मैंने गले में, जो पहला घर होता है ये बेटा कि जो हम स्टोन पहनाते हैं वो पहले घर में गिरा बैठ जाता है। अच्छा 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 अच्छा, जो समझ चीज गई। गले में पहनाते हैं वो पहले घर में, और जो हाथ में पहनाते हैं वो तीसरे घर में। तो पहला घर तो हो गया हमारा लग्न, तीसरा घर जी, हुआ किस चीज का? ये बेटा होता है कर्म स्थान। और तीसरे हाँ, घर ये में हो जैसे गया कि कर्मस्था। 11वें घर में कोई भी ग्रह होता, हाँ। जैसे मैंने माना कि चंद्रमा यहाँ जाके बैठा है भाग्यस्थान में, 11वें घर में कोई भी ग्रह बैठ जाता, शुक्र बैठ जाता या बृहस्पति हम्म। जाके बैठ जाता, और तीसरा घर खाली होता, तो मैं इसको बोलता कि बेटा तुम वो रूबी धारण हाथ करो। में पहन ले। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक तो ठीक। रूबी यहाँ पहनने से क्या होता है कि भाग्यस्थान और लाभस्थान ये दोनों जागृत हो जाते हैं, फिर ये बच्चा मेहनत करता और बहुत कामयाब होता। देखिए कितना तो ये लॉजिक है होता है इन चीजों में भी। बिल्कुल बेटा लॉजिक होता है, ऐसे कोई चीज एरिया से नहीं पहनाई जाती कि आपकी मेष राशि है तो ये पहन लो, कन्या राशि है तो कन्या हाँ, पहन लो, सही बात। ऐसा नहीं होता। तो ये बच्चा यदि यहाँ पे नीलम पहनेगा तो इसका भाग्य स्थान बहुत टॉप पर हो जाएगा, इसका केतु बहुत अच्छा हो जाएगा, और ये अपने खानदान में सबसे रईस बच्चा बनेगा। तो अपने उपाय करके चलना। पीयूष पीयूष को जानकारी भी बहुत है, वो पढ़ते भी रहते हैं इस चीज को। तो ये चीज बिल्कुल आप बेटा नॉलेज पीयूष अच्छी देखते होगी इस चले। बच्चे को। हाँ, मगर वही ये गुरु चांडाली हो गए तो जिस जो समय जहाँ पे तुम्हारी विद्या की जरूरत होगी वही नहीं काम आएगा तो फिर फायदा क्या है? तो जो आपको बताए गए तभी हैं बेटा उस मैंने फील्ड बोला में है कि ज्यादा ट्राई करो। नहीं, चांदी की डिब्बी में केसर भर के रखो, यदि तुमको हाँ। ज्योतिषाचार्य बनना है तो उसके लिए मैंने उपाय भी दिया है आपको। हाँ, उपाय करके चलो। सबसे बढ़िया बिल्कुल चीज तो बेटा यही उपाय है। करके तुमको। गुरुजी अगली कुंडली अभिषेक जी की है। अभिषेक जी, जी की डिटेल्स हैं 14 अप्रैल 1986। 14 अप्रैल समय है 19। 86। 13:20 इनका समय है, 1:20 PM। जी, और भागलपुर बिहार में इनका जन्म हुआ है। ये कहते हैं कि मेरा विवाह कब होगा और मेरी वाइफ कैसी होंगी। इनका नाम बताया अभिषेक। अभिषेक। पहली बात तो अभिषेक ये बता दूं कि तुमको जो पत्नी मिलेगी, पत्नी बहुत जिद्दी मिलेंगी आपको, ठीक है। और जहां तक जी। बेटा तुम्हारी शादी वाली बात है, तो शादी वाला योग जो है बेटा बहुत कमजोर जाके बेटा बैठा हुआ तुम्हारा, क्योंकि शनि वर्ष फल में ये भी आ गया, महादशा गुरु की चले, गुरु में चला रहो, मंगल के टाइम में शादी होके। अच्छा, इनसे बेटा पूछोगे तो इनकी शादी टूट चुकी है क्या है? अभिषेक आपकी मतलब जो रिश्ता होता है वही ना? हाँ, रिश्ता। हाँ, अभिषेक कोई रिश्ता अगर आपका टूटा हो, अगर आप हम सुन पा रहे हैं, अभी आपने मैसेज भी लिखा है तो होंगे तो आप इधर ही। तब तक आज नए काफी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। श्रीकांत जी, प्रांजुल प्रांजुल जी, कई सारे नए लोग भी जुड़े हैं, तो आप लोग भी अपने सवाल भेज सकते हैं। अर्पित जी, वंदना जी, आप एक का नाम मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, सुनीता रावत जी, आरती जी, जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, मैसेज अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो वो ज्वाइन बटन के कारण होगा। गुरु जी अभी तो इनका रिस्पॉन्स तो नहीं आया है अभी। अभिषेक जी अगर आप सुन रहे हैं तो शायद डिस्कनेक्ट वो हो गए होंगे। बेटा मान के चलो 14 जनवरी 2026 के बाद शादी के योग हैं, और ये उपाय करके चाहते हैं बेटा तभी इनकी शादी हो पाएगी, नहीं तो ये या तो इनकी शादी का रिश्ता एक बार फाइनल होकर के टूट टूट चुका है, ये तो कंफर्म मुझे योग दिखाई दे रहा है। और इनकी जो जन्म कुंडली है बेटा, शादी के बाद इनका काफी अच्छा मुझे भाग उदय होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अच्छा। क्योंकि खराब शनि चौथे घर में बेटा जाकर के बैठ जाए तो बोलते हैं मन की शांति, घर की सुख शांति टोटली खराब। इंसान छोटी छोटी बातों में कमियां निकालने की उसकी आदत होती है, और माँ के सुखों में तकलीफें काफी ज्यादा आती हैं। हाँ। और बेटा शादी हो जाए तभी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छे से कभी नहीं चलती। बेटा तुमको मैं उपाय एक दूंगा सिर्फ शादी का ही, और ये उपाय जी। करते ही तुम्हारी शादी फाइनल हो जाएगी। 43 दिन लगातार 7 हल्दी की साबुत गांठें अपने सर से 7 बार घुमा करके मंदिर में रखो। इसके बाद हर बृहस्पतिवार करते रहना है। ये उपाय तुम 2 से 2.5 महीना भी करते हो ना, अच्छा रिश्ता मिल जाएगा आपको।
लेकिन जब भी शादी करना, लड़की की कुंडली एक बार दिखा लेना, क्योंकि लड़की तुमको कैसी मिलेगी उसके मैं कुछ आपको सेंटेंस बताता हूँ। लड़की जी। तुमसे हाइट से कम होगी, अच्छा। और हल्की, जैसे बच्चे मोटे ताजे नहीं होते, थुलथुले टाइप। हाँ, हाँ, गोल-गोल मटोल थोड़ा-सा, हाँ, गोल मतलब मोटे पूरा होते। मोटा भी नहीं होता मगर हाँ, ब बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं पतली भी होता, नहीं होता। नाटे कद की होती है थोड़ी सी। और हाँ। शुरुआत में बेटा बहुत मीठी मीठी बातें करने वाली होगी, लेकिन थोड़ी जिद्दी मिलेगी आपको। तो उसका उपाय तो हम उस समय करा देंगे। लेकिन ये तुमसे छोटी हाइट में लड़की मिलती है, आंख मिस के शादी कर लेना, तुम्हारे भाग के लिए बहुत अच्छी होगी। ओके, जी। जी, और आपकी जो कुंडली में शादी का योग है वो अगले साल तो है ही। कंफर्म डेट हो तो खैर जाएगी। इनका। मैं कहता हूँ आकांक्षा, ये तो मैंने डेट बताई है। यदि हुँ, ये इन्होंने हल्दी की गांठ वाला उपाय कर लिया, जी, तो बहुत जल्दी योग जाकर के बन जाएंगे। क्योंकि इनकी जन्म कुंडली के अंदर बेटा केतु बहुत खराब जाकर के बैठा हुआ है। और जो मैंने जी। अभी एक योग मैंने बताया था कि चंद्रमा 10वें घर में जाकर के बैठ जाए, तो ये माँ के सुखों के लिए गंदा योग होता है। यदि माँ होती है तभी बच्चे के लिए तकलीफें आती है। ओह! तो ये इनकी जो शादी जो लेट हो रही है, ये काफी अच्छी सेंटेंस है, अच्छी होगी, बुरा नहीं है। अच्छी चीज़ है। जी, मगर वही है कि शादी से पहले अपनी कुंडली दिखाकर, लड़की की बिल्कुल। कुंडली दिखाकर करनी चाहिए। ये चीज़ तो आजकल ना गुरुजी बहुत वीडियोज़ आती हैं, बहुत लोग, मैंने काफ़ी लोगों को सुन लिया बोलते हुए कि लव मैरिज है तो मत दिखाओ कुंडली दिखा के, क्या होगा? मगर फिर जब बाद में दिक्कत आती है ना तब पता चलता है कि क्या होगा, तब पता अरे चलता है बाद में। आकांक्षा, मैं कहता हूँ जो बच्चे लव मैरिज करते हैं बिल्कुल करो यार, क्या दिक्कत है? बच्चों ने प्यार किया है, 10 साल साथ में रहे हैं, बिल्कुल करो। लेकिन बेटा सही जो बात है। बुरे योग हैं उसका उपाय करके चलो, क्या दिक्कत है? हाँ, भाई उपाय करके साजिश चलो। मैरिज के उपाय कर लो आप। मैं नहीं कहता कि आप लव मैरिज, ठीक है, कुंडली आपकी मैच नहीं होती है, हुँ, आप एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे हैं। बेटा हुँ, प्यार तो बेटा दिल से होता है, ठीक है। बेटा प्यार की परिभाषा तो छोटे बच्चे ही जान सकते हैं, ठीक है। कि जिनको किशोरावस्था में बेटा प्यार हो जाता है ना, तो वो उसको हुँ, भूल नहीं पाते। ठीक है, बिल्कुल। मैं बेटा लव मैरिज के खिलाफ कभी नहीं हूं, मैं तुम्हारी जिंदगी के खिलाफ नहीं हूं। मैं बेटा चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा चले। यदि आपकी हाँ, जन्म कुंडली में कोई बेटा खराब योग जाकर के बैठा है, तो फिर जो हम शादी करते हैं आकांक्षा, हुँ, और जैसे पति पत्नी के फेरे होते हैं, वैसे यदि अच्छा योग है तो वो डबल योग जाके बन जाता है। और यदि बुरा योग है तो उसी दिन से बुरा तो योग चालू हो डबल ही हो जाता है। जाता है। बुरा बुरा हाँ, योग। तो बेटा यदि शादी करने से पहले 2-3 उपाय कर लेते हो आप, और उसके बाद तुम फेरे करते हो, तो बहुत बुरा वक्त आना होगा तो छोटा मोटा आएगा, कि सही इतना तो बात है। आएगा जो जिसमें कि चीज़ शादी चलती रहेगी आपकी, टूटेगी जो नहीं। चीज़ अवॉइड हो सकती है वो क्यों ना करो? अवॉइड हो नहीं, सकती है तो बिल्कुल बेटा। करनी चाहिए वो चीज़। मैंने और देखो अभी बहुत से अच्छे बच्चे। जी, एक छोटा-सा मैसेज है, शायद मानसी नाम है आपका कि मनसी समथिंग आपका नाम है, 27 अप्रैल को जिनका बर्थडे आ रहा है। आपने जी। टाइम नहीं बता रखा है, टाइम और प्लेस भी कृपया मेंशन कर दें पहले। जी, गुरुजी। तो ठीक है कांचा, कुल मिला के चाहे लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो, आप एक बार बेटा हुँ। कुंडली दिखा लेते हो तो उसका उपाय करके देते हैं कि शादी आपकी अच्छी चलेगी। एक अब एक जहां पे सवाल और था गुरुजी, किसी ने जी, मतलब मैसेज ही किया था कि उनको किसी ने मना कर दिया था कि आपकी लव मैरिज थी उनकी, मगर उनके यो गुण नहीं मिल रहे थे। तो क्या ऐसा भी कुछ हम लोग कर सकते हैं? क्योंकि हमारी जो पद्धति है वो अलग है। हम वैदिक पद्धति से नहीं जाते, हमारी पद्धति अलग है। तो क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि उनके उपाय करके हम ऐसा योग बना दें कि उनकी शादी हो जाए? बिल्कुल बेटा होता है। आपने एक केस सुना होगा, मैं किसी बच्चे का नाम नहीं लूंगा, हुँ, वो शायद बच्ची अपनी लाइफ में ही आई थी, हुँ। और जिससे वो प्यार करती थी उसकी एंगेजमेंट हो चुकी थी। अभी भी वो मैसेज ही कर रही हैं। ठीक है ना। और उनको जी। ये मालूम था कि ये मेरी शादी चलेगी या नहीं चलेगी। उसका मैंने बोला था विद इन वीक या विद इन 15 डेज के अंदर फोन आएगा। और यदि वो हुँ, मैसेज करी तो उन्हें फोन भी आया। आज की हुँ। डेट में वो दोनों बच्चे मेरे से उपाय लेके काम कर रहे हैं। तो बेटा ऐसी बात नहीं है कि वो चीजें होती नहीं, बिल्कुल होती हैं। बिल्कुल होती हैं, सही लेकिन बात है। वो बेटा योग जिद में बनाए जाते हैं। जैसे अब इस बच्ची ने बोला कि मुझे वही काम करना है, तो मैं ठीक है भैया, हम तो भैया बैठे हुए हैं, लेकिन गलत के लिए हम कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ। तो बेटा ऐसे बहुत से योग होते हैं। अभी लेटेस्ट मेरे पास एक केस आया था, उनकी शादीशुदा जिंदगी टूट गई थी, पत्नी घर छोड़ के चली गई, और मैंने बोला था पत्नी आ जाएगी, पत्नी ने डिवोर्स का केस भी डाल दिया। हुँ, वो हुँ, बोल रहे हैं हुँ। कि यार तुम्हें, वो कान से मेरे से बोल रहे तुम कैसे एस्ट्रोलॉजर हो, मेरी वाइफ ने डिवोर्स डाल दिया तो बोलते पत्नी आ जाएगी। तो मैं, तुम क्या चाहते हो? हाँ, मैं तुम्हारी बच्ची का सवाल है ना जिंदगी का।
बोले बिल्कुल है। हम्म, बोले आप क्या चाहते हो? बोले सर मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ खराब नहीं हो। तो मैंने बोला एक उपाय तुम करो। हम्म, उन्होंने उपाय किया और आज की डेट में सच में पत्नी ने केस बताओ वापस ले लिया। तो वही बताने के लिए उनका फोन आया था। तो ये जो बेटा जो कुदरत ने योग बनाए हैं, हम्म, पॉसिबल है तो वही चीजें हम बताएंगे और उसको तोड़ बिल्कुल बताएंगे आपको। या जहां बेटा पॉसिबल ही नहीं तो बेटा साफ मना कर देंगे, बेटा अलग हो जाओ सबसे अच्छा है। सही बात है। जी। इस चीज को आप लोग को भी ध्यान में लेके चलना है। मगर एस्ट्रोलॉजी में एनर्जीज का काम होता है, एनर्जी बैलेंस करना, ये होती है, ये विद्या होती है। तो अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो हम लोग कोर्स भी बहुत जल्दी दिवाली से पहले पहले ट्राई करेंगे कि हम लोग कोर्स भी निकालें। तो अगर किसी को सीखना है तो वो भी मैसेज कर सकते हैं कि अर्ली एनरोलमेंट टाइप का अगर आप कराना चाहते हो तो वो भी आप लोग करा सकते हैं। गुरुजी, इसी के साथ आज हम अपना लाइव भी समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें समय दिया। और नित्या जी ने बहुत सारे मैसेज किए हुए। नित्या जी, कल सबसे पहले कुंडली आप ही की थी, इसीलिए मैंने आपकी कुंडली नहीं ली है। आप कल वाला लाइव जाइए, सेम आपने यही क्वेश्चन पूछा है, आप कल वाले लाइव में कृपया वो देखें। और जिन जिन लोगों के सवाल रह गए हैं वो मैसेज कर दें। नित्या जी का सवाल कल हो चुका है, इसलिए मैंने आपका सवाल नहीं लिया। इसी के साथ गुरुजी हम अपना लाइव जो है वो समाप्त करते हैं। आप सभी से हम कल इसी समय पे मिलेंगे। और लाइव के अपडेट्स के लिए ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और हमारी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। पेज की इंस्टाग्राम पे भी नोटिफिकेशन होती है, तो आप वहां जाके ऑन कर लीजिए, तो आपको पता चलता रहेगा। इसी के साथ जय माता दी। जय माता दी।